नमस्कार, आपका अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। मित्रों, आज बात करते हैं दो राज्यों के राजनीति पे। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें भी कुछ आंगन बदलने की अटकलें हो रही हैं। और एक राज्य है बिहार, जहाँ पे जनता को भ्रमित किया जा रहा है आंगन बदलने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। एक नेताजी लगभग 22 और 23 महीनों के बाद कारागार से बाहर आ रखे हैं, और जैसे ही वो बाहर आए तो उनके आंगन बदलने की अटकलें शुरू हो गई। खाली अटकलें हुई हैं, अभी कुछ बदला नहीं है। बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो दूर की बात है, लेकिन बस बोला गया कि आंगन बदलने वाले हैं। और इसके जो पुख्ता सबूत मिले वो कब, जब ये खबरें आई कि 9 अक्टूबर को नेताजी बसपा की रैली में जाने वाले हैं। और जब ये खबर सुनी एक उनके दूसरे नेताजी ने, तो उन्होंने भी डेट फिक्स कर लिया उनको मिलने का। वो कब? एक दिन पहले, अर्थात 8 अक्टूबर को। 23 सितंबर को बाहर आ गए हैं, उसके बाद 8 अक्टूबर को मिलने जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये चीज़ें खबर बन जाती हैं। खैर, वैसे भी नेताजी ने अपने नेता के लिए जो आंगन का दायरा था वो बहुत छोटा कर दिया था, और उस छोटे दायरे में शायद वो अब आना नहीं चाहते और आ भी नहीं सकते, क्योंकि 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें वो और उनके कुछ परिवार के सदस्य चुनाव लड़ नहीं सकते। उसका कारण क्या? कोई कानूनी दावपेच है। इसलिए उनके आंगन बदलने की जो अटकलें हैं वो लगातार चल रही हैं, और बदल भी सकते हैं। क्यों? बहुत सारे कारण हैं। चुनाव अभी बहुत दूर है। किसके लिए? चुनाव आयोग के लिए। न तारीख फिक्स, न तिथि फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं। लेकिन जैसे ही पाला बदलने की अटकलें लगी, तो इन पार्टियों का समझो चुनाव ऐसा लगता कल ही होने वाला है। ये सब राजनीति का खेल है। खैर, ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। अब चलते हैं बिहार, जहाँ पे चुनाव शायद बहुत जल्दी होने वाले हैं। सारी तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक दल अपने अपने खेमे में मजबूती से उन्होंने प्रत्याशी के साथ बात करना शुरू कर दिया है। सब अपने अपने दल में कुछ न कुछ कर ही तो रहे हैं। इधर कुछ ऐसे दल हैं जो जनता को भरमरा रहे हैं कि आप हमारे आंगन में आ जाइए, हम आपको अपने आंगन में बहुत कुछ देंगे। अर्थात इन लोगों ने एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है, और ये कहते हैं यदि हम सत्ता में आए तो हम ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेंगे। शब्द देख रहे हैं हम, यदि, अर्थात यदि, किंतु, परंतु इनके एजेंडे में है, और ये मान चुके हैं कि ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए यदि शब्द का प्रयोग किया है। ये जनता को केवल समझना होगा। ये शब्दों का जाल
और शब्दों का हेर फेर में ही जनता उलझ जाती है। मैं बिहार की जनता से एक बात आज कहना चाहता हूँ। बड़ी पते की बात है, बड़ी सटीक बात है। जैसे कि यदि आप घर में कोई कार्य करते हैं या कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप किससे बात करते हैं? बड़े बुजुर्गों से। उसके बारे में पूछते हैं कि मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ, ये कैसे रहेगा, क्या आपको कोई अनुभव है इस काम का, या मैं फलाने जगह जा रहा हूँ, रास्ता कैसे है, कोई रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। कई प्रकार की बातें आप जानते हैं, जानकारी लेते हैं, तब आप डिसीजन लेते हैं, तब आप उस कार्य को करने की सोचते हैं। इसी प्रकार से बिहार की जनता से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप भी इस चुनाव में मत देने से पहले ज़रूर अपने बड़े बुजुर्गों से, जिन्होंने पिछले कई चुनाव देख लिए हैं, जिन्होंने पिछले कई सरकार देख लिए हैं, जिन्होंने पिछले सरकारों के तमाम कार्यकलापों को, तमाम उनकी योजनाओं को, उनके शासन और कुशासन और सुशासन को अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने उसको महसूस किया है। अच्छाई और भलाई और बुराई उन्होंने सब देखा है। वोट देने से पहले उनसे ज़रूर आप सलाह मशवरा कर लीजिए, क्योंकि जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उसको नज़रअंदाज करते हुए आप अपने भविष्य के चुनाव, अपने भविष्य के लिए आप जिस राजनीतिक दल को वोट दे रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। पूछिए आप। अभी मैं फ़िलहाल कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। एक बुज़ुर्ग आदमी जो 70 साल के लगभग के थे, वो कहते हैं एक समय था जब मज़दूरी करके मैं दिन भर जब घर आता था तो घर लौटने में तकलीफ़ होती थी। क्यों? शायद वो पैसा लूट जाता था या लूटने की आकांक्षा होती थी। तो जब दिन भर मेहनत करके इंसान जब घर शाम को पहुंचेगा और उस पैसे को वो कहीं उपयोग करना चाहेगा अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में, तो कहाँ से हो पाएगा? कितना डर और कितना भय था। ये उदाहरण है। आज उन्हीं की बेटी ये कह रही है कि मैं आज खुश हूँ, पापा ने जितना भी पैसा कमाया है मेहनत से, मजदूरी करके, वो सीधे उनके खाते में गया, वो पैसा पूरा बचा और उस पैसे से मैं ट्यूशन ले रही हूँ और मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। एक उदाहरण दिया उन्होंने। आजकल आपको आपके प्रदेश में तरह तरह के लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सपने केवल दिखावटी हैं, लुभावनी हैं। इस बात को आप सच मान लीजिए। ये ऐसा समझे जैसे आप किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं और हॉरर मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते देखते आपको डर तो लगता है, लेकिन आप समझ तो जाते हैं ये तो केवल दिखाने के लिए है, ये हकीकत में डराने की बात नहीं है। आप थोड़ी देर डर भी जाते हैं, बाहर आते हैं, इंटरवल में आते हैं, चाय कॉफ़ी, फिर अंदर घुस जाते हैं, फिर देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं ये खाली जो है एक काल्पनिक है, काल्पनिक कहानी है, तो आप डरते नहीं हैं। इसी प्रकार से ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप उन पार्टियों को ये समझ लीजिए ये आपको केवल एक मूवी दिखा रहे हैं जो काल्पनिक है। इसमें कोई सत्यापन नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ये खाली कल्पना करते हैं। अर्थात 10 सूत्रीय कार्यक्रम बना रहे हैं, 5 सूत्रीय कार्यक्रम बना रहे हैं,
बोट यात्रा बना रहे हैं, अधिकार यात्रा बना रहे हैं, दुनिया भर के इन्होंने फंडे वहाँ रख दिए हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो जनता ये समझ लीजिए, न इन्होंने पहले कुछ करा और न आगे कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी नीति और नियत में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए आप उस राजनीतिक दल को, उस नेतृत्व को आप अपने राज्य के कमान संभालिए जो सपने नहीं दिखाता, जो धरातल पर काम कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आंगन बदलोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। एक तरफ ये कह रहे हैं बदलाव की आवश्यकता है, हाँ बदलाव की आवश्यकता है। अभी जितना बदला है उसी में और बदलाव, उसी में और बदलाव होना चाहिए। और वो बदलाव कौन करेगा? वो वही कर सकता है जिसके अंदर एक राष्ट्रभक्ति हो, राज्य के प्रति काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, वही कर सकता है। तो आंगन मत बदलिए आप। यदि आपने आंगन बदलना भी है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पहले पूछ लीजिए, आपके इर्द गिर्द जितने भी सामाजिक संगठन सबसे पूछ लीजिए, तब आंगन बदलिए। जिस आंगन में आप पिछले इतने सालों से खेल रहे हैं, आपको सुख सुविधाएं मिल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आंगन बदलने से आपका सारा खेल बिगड़ जाए, फिर आप पछताओगे। तो पछताने का काम नहीं करने का बाबू। ये मैं पते की बात आपसे कहता हूँ, बदलाव ज़रूर चाहिए, लेकिन जितना बदल गया है उसको उलटने के लिए बदलाव नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जितना बदलाव हुआ है उसमें और कैसे बदलाव हो, और कैसे और हमारा और तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, राज्य का विकास हो, हमारा और आपका विकास हो, धन धान्य हो, सुशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। ये तमाम चीज़ें हैं। क्या इनमें बदलाव चाहते हैं? आप चाहते होंगे, लेकिन सकारात्मक बदलाव, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं यदि आपने आंगन बदला तो। आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, आंगन कौन है अभी और आप किस आंगन में जाना चाहते हैं। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो या झुठला नहीं सकते हो कि जिस राजनीतिक दल ने लगभग देश में 50 और 60 साल राज किया, वो हर हमेशा बदलाव की तो बात करती थी। क्या बदला उन्होंने और आगे क्या बदलेंगे वो? अगर बदलाव किया होता तो आज बदलाव की बात क्यों करते? आप थोड़ा सोचिए। न इन्होंने कोई बदलाव किया, न ये बदलाव कर सकते, इनमें कोई क्षमता नहीं है। फिर भी आपको ये बदलाव के शब्दों से लुभाना चाहते हैं, आपके सम्मुख बहुसूत्रीय कार्यक्रम रखना चाहते हैं ताकि आप इनके बहकावे में आ जाए। और पिछले 6 दशक से जनता ने यही तो किया। जनता को मूर्ख बनाने में इन्होंने, इनकी कुशलता है, ये इसमें कुशल हैं, इनकी कौशलता को भी दाद देनी पड़ेगी। इस बार इनके बातों पर न आइए। आप केवल और केवल उस राजनीतिक दल को समर्थन दीजिए जो हकीकत में बदलाव करके आ रही है, और अब उस बदलाव में थोड़ा सा और बदलाव चाहिए। उस राजनीतिक दल को आप देश और राज्य की नेतृत्व संभालने का कमान दीजिए। ये
मेरी विनती है आपसे, देश का नागरिक होने के नाते मैं यही विनती आपसे करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं अपनी वाणी पे यहीं पे विराम रखता हूँ और फिर जाते जाते आपको एक फिर बोलना चाहता हूँ, ये जो नुस्खा है ना आंगन बदलने का, बदलना है कि नहीं बदलना है, इस पे आप विचार विमर्श करिए और तब जाके चुनाव के मैदान में मतदान कीजिए। नमस्कार।